भारत माता की, एक साथ भारत माता की। अब शांति से राहुल जी के भाषण सुनने तो सहयोग करोगे? फिर से एक बार भारत माता की। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठो। They can't see, get down. Either get off or get down. सारे को बैठना पड़ेगा। हेमंत नीचे बैठो। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, इधर थोड़ा पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ भैया, आने दो ना, आने दो, थोड़ा आ जाओ, आ जाइए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपका यहां स्वागत करना चाहता हूं। आप हमारी यात्रा के साथ मिले, आपने अपनी शक्ति यात्रा को दी, इसके लिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ठीक है, अब एक काम कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। भैया पुलिस वाले धकेलिए मत ना, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। थोड़ा शांत हो जाए। कैसे हैं आप? ठीक है, माइक सुनाई दे रहा है? अच्छा, शांत हो जाएं आप। देखिए, पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, आपने सुना होगा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम चले, लाखों लोग चले हमारे साथ। क्यों चले? क्यों चले? क्योंकि देश में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जा रहा है। इसलिए हमने कहा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मीडिया में हमारी बात तो आती नहीं है, आती नहीं आती? मीडिया में किसकी बात आती है? किसकी आती है? नरेंद्र मोदी जी की आती है, अंबानी जी की आती है। आपने कभी अपने आप से पूछा कि भाई मीडिया में नरेंद्र मोदी जी आते हैं, आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, कभी कभी नड्डा जी आते हैं, है ना, फिर अंबानी जी आते हैं, अदानी जी आते हैं, मगर आपने मीडिया में कभी किसान को देखा, मजदूर को देखा, बेरोजगार को देखा? तो आपने अपने आप से कभी पूछा, भाई मीडिया में अदानी आता है, अंबानी आता है, मोदी आता है, अमित शाह आता है, मगर किसान नहीं आता? इसका क्या कारण है? मीडिया आपका नहीं है, मीडिया मोदी का है, अदानी का है, अंबानी का है। अच्छा, आपको मालूम है नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के सबसे अमीर 100 लोगों को कितना पैसा दिया? मालूम है? कितना कर्जा माफ किया? बताओ, कोई बता सकता है? कितना? 16,000 करोड़ रुपया। मनरेगा में कितना लगता है? एक साल मनरेगा को चलाने में कितना लगता है? ये भैया आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक साल में मनरेगा में कितना पैसा जाता है? कितना? 65,000 करोड़ रुपया। मनरेगा को एक साल में, एक साल चलाने के लिए 65,000 करोड़ रुपया, ठीक है? 10 साल में कितना पैसा लगेगा? एक साल में 65,000 तो 10 साल में 650, 6,50,000।
20 साल में कितना लगेगा? 13,000, 13 लाख करोड़। नरेंद्र मोदी ने 24 साल का मनरेगा, 24 साल का मनरेगा का पैसा हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों को 10 साल में पकड़ा दिया। गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, इनका कर्जा माफ होता जा रहा है। किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, गरीब का नहीं होगा, बेरोजगार का नहीं होगा। भैया तेरा नाम क्या है? जोर से बोल, इसमें बोल। शैलेंद्र नागर। नागर जी यहां ऊपर बैठो, जरा यहां बैठो। नागर जी एक बात बताओ, जी सर। आपका नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया? कुछ भी नहीं। आपने कभी बैंक से कर्जा लिया? नहीं। बैंक अंबानी को लाखों करोड़ रुपए दे देता है, अदानी को लाखों करोड़ रुपए दे देता है। मान लिया बैंक का पैसा उठा के भाग गया, आपको बैंक ने पैसा क्यों नहीं दिया? बस दिया ही नहीं कभी। आप कौन से वर्ग के हो? मैं ओबीसी। आप ओबीसी वर्ग के हो ना? पिछड़े वर्ग के हो। आप जानते हो हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग कितने हैं? सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग ही। सबसे ज्यादा है, मगर कितने हैं? 60 से 60। शाबाश, 60%। 55% पिछड़ा वर्ग नागर जैसे। ठीक है नागर जी, आपने कभी हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े अरबपति हैं उनकी लिस्ट देखी है? बिल्कुल देखी है। उसमें आपको कोई नागर नाम का व्यक्ति दिखा कभी? जी नहीं। क्यों नहीं दिखा भाई? अब सर ऐसा मौका ही नहीं मिला। मौका क्यों नहीं मिला भाई? अब बढ़ने का मौका आगे मिलेगा जब ना। अच्छा ठीक है, आप मुझे कहोगे भैया ठीक है हमारा आदमी बड़ी कंपनियों में नहीं है, तो फिर मुझे बताओ मीडिया के मालिकों में आपके नागर नाम वाले कितने हैं? अब ऐसे आइडिया तो नहीं है। मैं बताता हूं, एक भी नहीं है। तो हिंदुस्तान में ना बड़ी कंपनियों के मालिक पिछड़े वर्ग के, ना मीडिया के मालिक पिछड़े वर्ग के, ना प्राइवेट अस्पताल के मालिक पिछड़े वर्ग के, ना प्राइवेट स्कूल कॉलेज के मालिक पिछड़े वर्ग के। हिंदुस्तान का बजट लाखों करोड़ रुपए का है, 90 आईएएस अफसर उसको बांटते हैं। उसमें से बता दो नागर कितने? कोई भी नहीं है। एक भी नहीं है। और पिछड़े वर्ग के उसमें 3 लोग हैं। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, 6 रुपए पिछड़े दलित और आदिवासी वर्ग के अफसर खर्च करते हैं। अच्छा एक और बात बताइए, आपने कभी मनरेगा की लिस्ट देखी है? देखी है। उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोग मिलेंगे? बहुत कम है पिछड़े वर्ग के। भरी हुई है। आप ये जो सड़क बनाते हैं हिंदुस्तान को, जो लोग बनाते हैं, इन लोगों की लिस्ट निकालो, मजदूरों की लिस्ट निकालो, तो उसमें आपको पिछड़े वर्ग दलित आदिवासी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? कम है। भरे हुए। तो मेरा कहना है मजदूरी में आप लोगों के नाम मिलेंगे, बेरोजगार युवाओं में आपके नाम मिलेंगे, मगर कंपनी के मालिक में आपके नाम नहीं मिलेंगे। आपके वर्ग के लोग अस्पताल नहीं चलाएंगे, यूनिवर्सिटी नहीं चलाएंगे, वो तो ठीक है। तो मेरा कहना है कि अन्याय हो रहा है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, भयंकर सामाजिक अन्याय हो रहा है। अब बताइए भैया आप करते क्या हो? मैं इंजीनियर हूं और अच्छा, क्या व्यापार करते हो आप? इलेक्ट्रॉनिक्स का। इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार करते हो। मुझे बताओ भैया, नोटबंदी से आपका फायदा हुआ नुकसान? नुकसान ही हुआ। कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान ऐसा है कि जो हमारा रोटेशन था वो एकदम रुक गया, उसको समय लगा फिर करने के लिए। तो ये जो नुकसान आपके साथ नुकसान किया गया, ये जो आपका रोटेशन बंद हुआ, इसका फायदा किसको हुआ? अब इसका फायदा तो सरकार को ही होगा। और किसको हुआ? अब बड़े अच्छा बताओ, अदानी का नुकसान हुआ फायदा हुआ? सर उसका तो फायदा ही होगा। उसका फायदा हुआ। अच्छा भैया, जीएसटी से आपका फायदा हुआ नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ?
अब इतना तो नहीं है, लेकिन नुकसान ही हुआ ना। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अपना नुकसान ही है। अदानी का नुकसान हुआ, फायदा हुआ? उनका तो सर डबल फायदा हुआ। तो भैया जीएसटी से अदानी का फायदा, आपका नुकसान। नोटबंदी से अदानी का फायदा, आपका नुकसान। 73% आबादी में से आपको ब्यूरोक्रेसी में एक बंदा नहीं मिलेगा, मीडिया में एक नहीं मिलेगा, बड़े उद्योगपतियों में नहीं एक मिलेगा। हाईकोर्ट 600 पे, अभी एक सेकंड, 650 हाईकोर्ट के जज हैं, ठीक है? उसमें बताओ भैया पिछड़े वर्ग के कितने? बहुत कम है उसमें। सब मिलाओ, 73% आबादी मिलाओ तो आपको 650 में से 100 मिलेंगे। तो आपकी भागीदारी कहीं है ही नहीं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग का हूं। मैं बताता हूं, आप पूछो। तो सर ये ओबीसी की जो भागीदारी आप कह रहे हैं, तो ये कैसे बढ़ेगी? आपके हिसाब से कैसे बढ़ेगी कि ओबीसी की भागीदारी हम ऐसे बढ़ाएं? अभी आपने काम का सवाल पूछा, सबसे जरूरी सवाल पूछा। आपको कभी चोट लगी है? बिल्कुल लगी है। आप कभी अस्पताल गए हो? बिल्कुल गए। जब आपको चोट लगी अस्पताल में, डॉक्टर ने कहा भाई नागर साहब एक्सरे कराओ, हाँ कराना पड़ता है ना? कराना पड़ता है, वो जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूं, हिंदुस्तान का एक्सरे करा लेते हैं। कैसे कराते हैं? जाति जनगणना, जाति जनगणना, सबको पता लग जाए इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने और किसके पास कितना धन है। अंबानी के पास कितना धन, अदानी के पास कितना धन, नागर जी के पास कितना धन, कितने वर्ग के पास कितना धन, साफ कर दो। जी बिल्कुल पता चलेगा, अगर करेंगे तो पता चलेगा। अब डेटा का जमाना है। आप छोटा व्यापार करते हो, मैं छोटा ही व्यापारी हूं। आप डेटा को समझते हो? जी बिल्कुल डेटा को समझता हूं, मैं इंजीनियर हूं। डेटा का जमाना है तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं भैया, साफ कर दो, एक्सरे कर दो, डेटा निकाल दो, पता लग जाएगा पिछड़े वर्ग के पास कितना, दलित के पास कितना, गरीब जनरल कास्ट के पास कितना, अदानी के पास कितना, अंबानी के पास कितना। यही बात है। अब मैंने एक्सरे की बात की, धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू ब्रदर, गले लग जाओ, गले लग जाओ। तो मैं बस ये कह रहा हूं, एक सेकंड, मैं बस ये कह रहा हूं भैया, मैं कह रहा हूं एक्सरे करा दो। और भैया मेरे हाथ में हो ना, बात सुन लो, मेरे हाथ में हो, आपने मेरे हाथ में दे दिया तो पहले मैं एक्सरे कराऊंगा, उसके बाद में एमआरआई कराऊंगा। मतलब पूरी निचोड़ निकाल दूंगा किसके पास क्या है, और उसके बाद सच्ची भागीदारी शुरू हो जाएगी। काम तब जाके शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी काम करती है। हम आजादी के लिए लड़े, हरी क्रांति के लिए लड़े, सफेद क्रांति के लिए लड़े, कंप्यूटर रेवोल्यूशन दिया। अब हम जाति जनगणना के लिए लड़ने जा रहे हैं और हम रुकेंगे नहीं जब तक हिंदुस्तान का एक्सरे और एमआरआई हो जाए। और हम आपकी मदद चाहते हैं कि आप हमारी मदद करके ये काम करवा दें। ये मैं आपसे कहना चाह रहा था। नफरत के बाजार में आप सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, खोलोगे? बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। अच्छा एक सेकंड, भूल गया, अग्निवीर की बात तो मैं भूल गया, और पेपर लीक की बात भूल गया। भैया यहां पे जो युवा खड़े हैं, आपका पेपर लीक हुआ कभी? ये देखो, आपको रोजगार नहीं देते, आपको अग्निवीर दिया, सेना से निकालने का काम किया, और फिर पेपर लीक कराते हैं क्योंकि ये किसी को सरकारी रोजगार नहीं देना चाहते। ये मैं आपसे कहना चाहता था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो पुलिस वाले मुस्कुरा रहे हैं आपका भी धन्यवाद। जय हिंद।
चाहे आजाद नहीं, मांगा है हक कोई फरियाद नहीं। रोज पसीना बहाए अपमान सहे, गरीब का घर फिर भी आबाद नहीं। कहाँ है न्याय, कहाँ है न्याय? काम की खोज है, पैरों में है छाले, हक को तरसते भारत बनाने वाले। हर सुबह पे है ताले, बोल किसने डाले, है गुरूर जैसा सच छुपाने वाले। अब तो लेके रहेंगे न्याय, सहो मत, डरो मत, सहो मत, डरो मत। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। हम पहुंचेंगे हर घर तक, न्याय का हक मिलने तक। कितने गरीबों का स्वाभिमान लुट गया, गरीबों से पूछो, कितने युवाओं का सपना टूटा। युवाओं से पूछो, कितनी नारियां सम्मान को तरस रही। नारी के मन से पूछो, हाथ से जुड़े हाथ सब देशवासी साथ, सबके हक के लिए न्याय की करेंगे बात। गरीब किसान सारे, मजदूर हक के मारे, मिल के जब बढ़ेंगे तो न्याय लेंगे सारे। हम पहुंचेंगे हर घर तक, गली मोहल्ला संसद तक, न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक मिलने तक। चली 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 भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पहुंचेंगे हम घर घर तक, न्याय का हक मिलने तक।